Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School। बेटा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको अभी तक मेथड मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, ये वाला टॉपिक आपको अभी तक बताया और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई हैं और आपको करने के लिए बोली थी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो भी चैप्टर है इसमें से 11th चैप्टर है ये, तो इसमें से बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज केवल करनी है जिसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताएगा। सेकंड और थर्ड ये नहीं करनी, सिलेबस से स्किप कर दी गई है, ठीक है। तो आपको फोर्थ एक्सरसाइज से आगे करनी है, ठीक है। जो भी पार्ट स्किप हो रहा है मैं आपको हर वीडियो में बता ही दे रहा हूँ, ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जानना पड़ेगा हमें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये, ओके। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक। तो देखिए कोई भी इक्वेशन इफ पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा होता है इज होमोजीनियस। कैसे पता लगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है? देखिए ये बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ओके। ये देखिए सबसे पहले पहचान होमोजीनियस की मैं दो तीन तरीके आपको बताता हूँ सो दैट यू कैन इजीली रिमेम्बराइज व्हाट होमोजीनियस फंक्शन एक्चुअली इज, राइट। देखिए पावर, देखिए सबसे पहला है डिग्री। थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट द फंक्शन द डिग्री ऑफ एंटायर फंक्शन मस्ट रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। इस टर्म में पावर बेटा 2 है, यहाँ अगेन 2, यहाँ। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर 1 और 1, यस 1 1 है, बट ओवरऑल डिग्री होती है अगर वेरिएबल्स, क्योंकि x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, सो दैट द डिग्री विल बी द सम ऑफ द पावर देयर पावर्स, ठीक है। तो इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1 कितनी हो गई? अगेन 2। टर्म की डिग्री 2, इसकी भी डिग्री और इसकी भी डिग्री, मतलब सॉरी पावर्स 2 2 है लेकिन डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। एक तरीका तो ये, डिग्री कितनी? 2, डिग्री इज 2, मतलब पावर इन ईच टर्म इज इक्वल, ठीक, पहली चीज। दूसरी, पुटिंग x is equals to lambda x and y is equals to lambda y in इक्वेशन 1, इसमें रखते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा? देखो f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, क्योंकि ये जो है ये है हमें एफ एक्स कॉमा वाई, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, करेक्ट। ऐसे लिख लोगे। देखो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा लैम्डा अगेन लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, करेक्ट, सेम आ गया। तो ये एक्चुअली क्या है? ये तो हमारे जो ओल्ड फंक्शन गिवन था वही है, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फिर तो लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई, ठीक। अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा है, मींस इफ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू, अगर बेटा इस टाइप में लिखा जा सकता है देन एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस, ठीक है, एंड विथ डिग्री n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर कितनी है लैम्डा की? n है, तो डिग्री n कह रहे हैं। इस केस में लैम्डा की पावर आई है 2, तो डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है इसकी, ठीक है।
तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। सो होमोजीनियस फंक्शन ये होता है जिसमें थ्रू आउट द फंक्शन जो पावर होती है हर एक टर्म की क्या होती है, सेम होती है, मतलब डिग्री सेम ही रहनी चाहिए, डिग्री उसकी हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, या फिर ये वाला तरीका ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, ठीक। इसके बाद में एक चीज और भी की जा सकती है, वो क्या, वो मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आता है उसमें पहले यही पूछा जाता है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है, एंड देन सॉल्व इट। मतलब पहले तो ये पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि पहले आप शो करके दिखाइए कि द गिवन इक्वेशन इज ऑफ टाइप होमोजीनियस, ठीक है। मतलब वो होमोजीनियस है, ये हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम प्रूव करेंगे, अगर वो प्रूव हो जाता है फिर हम होमोजीनियस का मेथड सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं अब उसका एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो किस टाइप की होगी। दो तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है। वन बाय वन बताता हूँ कौन कौन सी है, ठीक। तो ठीक है बेटा, देखिए dy by dx इज इक्वल्स टू f y by x। या तो इस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, ठीक है, या तो इस फॉर्म में होती है, या फिर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू g x अपॉन y टाइप में होनी चाहिए, ठीक है। y अपॉन x तो y अपॉन x का ही फंक्शन हो, x अपॉन y तो x अपॉन y का ही फंक्शन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं अगर, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है हमें, dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि प्रूव करो ये होमोजीनियस है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं इधर, dx अपॉन dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। अब देखो इस वाले टाइप को देखो, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है बेटा, अगर y अपॉन एक्स है, अगर ये पूरा f y अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो जाती है ये इक्वेशन, तो हम बोलेंगे कि होमोजीनियस है। तो हमें क्या करना होगा, y अपॉन एक्स के लिए x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो मतलब बेटा ये हो गया कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये f y बाई एक्स टाइप में लिखा गया ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये हमें पता लग गया कि ये होमोजीनियस है। अब अगर ये होमोजीनियस है तो अब हमें एक चीज और भी देखनी होती है कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, तो डिग्री के लिए अगर मैं बताऊं आपसे, अगर हम लैम्डा से रिप्लेस करते तो यहाँ से भी लैम्डा एक्स और यहाँ लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन, अगेन लैम्डा कॉमन, लैम्डा की पावर 0 आ जाती, करेक्ट। तो लैम्डा की पावर 0 बन जाती, तो यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 मतलब 0 डिग्री की इक्वेशन है। इसमें dx अपॉन dy ये भी 0 डिग्री की ही इक्वेशन रहेगी। आपको जो इक्वेशन मिलेंगी वो 0 डिग्री वाली ही मिलेगी, याद रखिएगा, क्योंकि वही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्या करना है बेटा, x अपॉन वाई तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 2x वाई अपॉन में वाई तो रह जाएगा ना बट एक माइनस, इस तरह से आ जाएगा ना ये, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको आप कैसे लिख पाओगे, देखो फिर से x अपॉन वाई का फंक्शन में फॉर्म हो गया, तो g x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो ये इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई इक्वेशन। तो बेटा ये भी होमोजीनियस है और इसकी भी डिग्री 0 ही आएगी, क्योंकि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लैम्डा की पावर 0, ठीक। तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनको सॉल्व करने के तरीके की।
ठीक, तो मैं इसी के साथ ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे इसकी स्टेप के लिए हम क्या करना होता है। टू सॉल्व, पुट करते हैं बेटा हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और इस वाले टाइप में बेटा क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है, अंडरस्टूड है। y बराबर वी एक्स क्यों लेट किया, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो y अपॉन एक्स को v लेट किया है मैंने, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, देन डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा ये आएगी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। कैसे आई ये वैल्यू, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये u इंटू वी अप्लाई किया है तो v एज इट इज x का 1 हो गया प्लस x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स हो गया। ठीक, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे करना है तो dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, v प्लस वाई dv अपॉन dy। ओके, और फिर इस इक्वेशन में पुट दीज वैल्यूज, क्या करनी है, पुट दीज वैल्यूज इन गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट वाला मेथड हमने सीखा है, पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल वाला, उसमें चेंज हो जाएगी। सेम वी नीड टू डू इन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन आल्सो। ठीक है, यही चीज वैल्यू पुट कर दोगे, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो आप y, इस केस में y एलिमिनेट हो चुका है, v और x बच रहे हैं, उस केस में x एलिमिनेट हो गया, v और y बच रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये चेंज हो गया है v और dy और dv में, तो अब आपकी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो टाइप की इक्वेशन होती हैं, ठीक, जिनको हम सॉल्व भी करना सीखेंगे। आज मैं केवल एक एग्जांपल बताऊंगा, आज आप पहले समझ लें और किस तरह सॉल्व करना, उसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा करेंगे। उसके जैसे सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं करना यार। वो जब आप सीख जाओगे उसके बाद फिर हम थोड़े से लेंथी और टिपिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक में जो 5th एक्सरसाइज है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5 से ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सपोज बोला जाता है कि प्रूव करो ये होमोजीनियस है, तो क्या करोगे, y बाई एक्स है तो y स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एफ एक्स अपॉन वाई में लिख देना इसे y अपॉन एक्स में, तो वो होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक, नाउ लेट y बराबर वी एक्स और dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। करेक्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सो यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स विल रिमेन, x की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, अपॉन एक्स स्क्वायर सेम प्लस x और y की जगह v, तो v एक्स स्क्वायर बन जाएंगे ये। करेक्ट, क्या हो गया देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस वी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस साइड जाके, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। राइट, हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ गया बच्चों 1 प्लस वी, सो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू दिस वैल्यू, v इंटू 1 v और v इंटू वी माइनस वी स्क्वायर, तो बेटा क्या बच गया, v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या फिर, ये बच गया 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी। राइट, अब देखिए v के टर्म हमें एलएचएस में रखने हैं और x के हमें राइट साइड में कर लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके dv के साथ इज इक्वल्स टू dx और अपॉन में आ जाएगा x। देन हम इंटीग्रेट करते हैं, तो मैंने स्टेप 1 स्किप कर दिया लिखने वाली, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, 1 माइनस वी आ रहा है यहाँ पे और न्यूमरेटर में अलग आ रहा है, तो ऐसे केस में जब पावर सेम हो जाती थी तो हम डिवाइड करते थे, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे और करके हम इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन, मैं इसमें बेटा v माइनस कर रहा हूँ, v को ही ऐड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी और प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी और dx अपॉन x, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अपॉन में 1 माइनस वी था तो माइनस वी और प्लस वी किया है। अब 1 माइनस वी के साथ ही अलग हो जाएगा, 2v के साथ ही अलग हो जाएगा, ठीक। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये क्या रह जाएगा, एक मिनट, ठीक है। इसे हमें ऐसे नहीं होगा बेटा सॉल्व, रुक जाइए, थोड़ी सी स्टेप चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बन चुका है यहाँ पे, तो हम इसकी स्टेप थोड़ी सी चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा अभी। 1 माइनस वी को हमें क्या करना है, टी लेट करना है, ठीक है, 1 माइनस वी को, क्योंकि तभी ये अपॉन में टी बनेगा, ऐसे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा वरना, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी सेम यही वैल्यू आ रही थी ना, इसलिए तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट 1 माइनस वी इक्वल्स टू टी, और यहाँ से क्या आ गया बेटा, डी वी बराबर माइनस डी टी, ये आ जाएगा, ठीक। इंटीग्रेट कर देता हूँ इस तरफ, तो 1 प्लस वी की जगह क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, 1 माइनस टी, सो 1 माइनस टी अगेन अपॉन ये पूरी वैल्यू टी और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी, तो ये माइनस इधर और इस साइड डी एक्स अपॉन में बेटा एक्स, करेक्ट। 2 अपॉन टी अलग हो जाएगा, 2 अपॉन टी और टी अपॉन टी प्लस माइनस का 1, इतना आ जाएगा ये, राइट है, राइट। इस तरह से हमने ये स्टेप लिख दी है, ओके। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो मैं इंटीग्रेशन इधर कर दे रहा हूँ, 2 अपॉन टी लॉग टी हो जाएगा, तो माइनस लॉग टी माइनस प्लस 1 का हो जाएगा केवल टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स अगेन लॉग एक्स, प्लस में एक कांस्टेंट आएगा बच्चों जिसको हमने सी लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वी, तो टी की वैल्यू है 1 माइनस वी, यहाँ रखते हैं 1 माइनस वी बराबर, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो लॉग टी प्लस लॉग एक्स इंटू टी हो जाएगा, टी इंटू एक्स, टी की वैल्यू 1 माइनस वी इंटू एक्स प्लस सी, ओके। ये समझ में आई ये स्टेप, ये टर्म इधर ट्रांसपोज किया तो लॉग एम प्लस लॉग एन मीन्स लॉग एम इंटू एन, ये टर्म आ गया है, ठीक है। 1 माइनस वी की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपको मिलेगी वाई अपॉन एक्स, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग, इसका एलसीएम भी जरा ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू में ये वाला एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स कैंसिल भी हो गया है, तो अब हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगी वैल्यू, इसका भी एलसीएम ले लो आप, तो इधर आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस वाई प्लस में कांस्टेंट सी, ठीक है। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर एक्स लॉग दिस प्लस सी एक्स, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। स्टेप आपको देखो इंटीग्रेशन का ही रोल है पूरा, यहाँ के बाद सब इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा कि किस तरह से करें, ओके। हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होगा, याद रखिए। तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। बहुत स्लोली समझ में आएगा, ये एकदम से नहीं भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो उससे आप घबराइएगा मत, पहले ये सीख जाओ कि होमोजीनियस है, और ये ध्यान रखो कि y बराबर वी एक्स पुट करना है, पुट करने के बाद आपको खुद x और v में एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जैसे यहाँ हो गई है, उसके बाद केवल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 4 क्वेश्चंस, केवल 4 क्वेश्चंस, ये जरूर से सॉल्व करके देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम आगे अप्रोच करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये वर्क आप जरूर करिएगा, थैंक यू।